नमस्कार। आज मैं आपको वट सावित्री का व्रत और इससे जुड़ी धार्मिक, पौराणिक एवं आध्यात्मिक महत्व तथा बरगद के पेड़ की विशेषताएं और इससे जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। जहां वट सावित्री उत्तरी भारत में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को मनाया जाता है, वहीं यह दक्षिणी और पश्चिम भारत में ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। वट सावित्री का व्रत महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं वट यानी बरगद की। यह बरगद का पेड़ हमारा राष्ट्रीय पेड़ तो है ही, साथ ही इसका अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। यह त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्म और शाखाओं में जटाजूटधारी भगवान शिव का वास माना जाता है। जैसे वृक्षों में पीपल श्री हरि भगवान विष्णु हैं, वैसे ही यह पेड़ भी भगवान शिव जटाजूटधारी स्वयं विराजमान है। इस पेड़ का अपना औषधीय महत्व भी है। कई सारी आयुर्वेदिक दवाएं इससे बनाई जाती है और यह अनश्वर भी है, यानी कभी खत्म न होने वाला। इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। बौद्ध धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान बुद्ध ने इसी पेड़ के नीचे ध्यान करके पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया था और बुद्ध धर्म का विस्तार किया था। इसलिए इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस वृक्ष की पूजा करती हैं, इसे जल से संचय करती हैं और इसमें धागा बांधती हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं सावित्री। जब भी पतिव्रता पत्नी का उदाहरण दिया जाता है तो उसमें सावित्री का नाम जरूर आता है। स्कंद पुराण के आधार पर मद्र देश के एक राजा हुए जिनका नाम था अश्वपति। राजा अश्वपति निसंतान थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना की। राजा अश्वपति की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें संतान होने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय पश्चात राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि, तेजस्वी एवं सौंदर्य से परिपूर्ण थी। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुई तो राजा अश्वपति ने उसको अपना वर चुनने की स्वतंत्रता दी और कहा कि पुत्री, तुम अपने योग्य ही अपना वर चुनना। सावित्री ने शाल्व देश के राजकुमार को अपना वर चुना जिसका नाम सत्यवान था। सत्यवान के माता पिता नेत्रहीन थे, इसलिए उनसे उनका राज्य छीन लिया गया था और वे तीनों जंगल में वनवासी की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब राजा अश्वपति को यह पता चला कि उनकी पुत्री ने अपने लिए एक ऐसा वर चुना है जो अल्पायु है और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु निश्चित है, तो उन्होंने सावित्री को अपना निर्णय बदलने को कहा। पर सावित्री ने कहा कि नहीं पिताजी, एक बार अपने मन में जिसको अपना पति मान लिया, अब मेरा निर्णय वही होगा और मैं शादी उन्हीं से करूंगी। सावित्री की शादी हो जाती है और वह सत्यवान के साथ अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ एक कर्तव्यनिष्ठ नारी की भांति अपने सास ससुर और पति की देखभाल करती है। ऐसा करते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है। 1 वर्ष बीतने के पश्चात आखिर वह दिन आ ही जाता है जिसका सबको अंदेशा था, सत्यवान की मृत्यु का दिन। उस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने साथ में जाती है। इतने में ही अचानक भयानक सरदर्द सत्यवान के माथे में शुरू हो जाता है और उन्हें मूर्छा आ जाती है और वे बेहोश होकर धरती पे गिर पड़ते हैं। सावित्री अपने पति सत्यवान का सर अपने गोद में रखती है। तभी उसे अपने सामने साक्षात यमराज प्रकट दिखाई देते हैं। सावित्री उन्हें प्रणाम करती है, पर यमराज सत्यवान का प्राण हर ले जाते हैं। सावित्री अपने मृत पति सत्यवान का शरीर वहीं छोड़कर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को कई बार वापस लौट जाने को कहा, पर सावित्री नहीं लौटी। इस पर यमराज सावित्री की दृढ़ निश्चयता से
बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 3 वरदान मांगे, जिसमें अपने सास ससुर के लिए नेत्र की ज्योति और खोया हुआ राज्य, अपने पिता के लिए पुत्र और अपने लिए भी पुत्र मांगा। यमराज ने उसे तीनों वरदान दे दिए, पर सत्यवान के प्राण नहीं लौटाए। फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। इस पर यमराज ने वापस मुड़कर कहा, बेटी अब तो लौट जाओ, तुमने जो 3 वरदान मांगे थे मैंने वह तो तुम्हें दे दिए हैं। इस पर सावित्री ने कहा, भगवान वरदान तो आपने दे दिए, पर मेरे पति के प्राण तो लौटाए नहीं, तो इस वरदान का क्या फायदा? मैं पुत्रवती कैसे हो पाऊंगी अपने पति के बिना? इस पर यमराज सावित्री की पति परायणता से और उसके कठिन तप से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। ऐसी मान्यता है कि सत्यवान ने अपने प्राण वट वृक्ष के नीचे ही त्यागे और जब सावित्री अपने पति के जीवन दान का वरदान लेकर वापस लौटी तो इसी वट वृक्ष के नीचे ही अपने पति को जीवित पाया। इसलिए भी इसे वट सावित्री पर्व के नाम से जाना जाता है। तो वट सावित्री के दिन आप व्रत रखें न रखें, पर कथा अवश्य सुने या पढ़ें। इससे पति के स्वस्थ जीवन का तो लाभ मिलता ही है, साथ ही आपकी संतान भी तेजस्वी, बुद्धिमान एवं स्वस्थ जीवन का लाभ उठाती है। तो आज मैं इस विषय को यहीं पर विराम देती हूँ और अगली बार फिर मिलती हूँ कुछ रोचक विषय के साथ। नमस्कार।